ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी को राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम आपको संतोषी माता की बहुत ही सुंदर एक कथा सुनाने वाले हैं, जो कि पौराणिक कथा है। तो आप जब भी संतोषी माता का व्रत करते हैं या शुक्रवार का व्रत आप करते हैं तो इस कथा को अवश्य सुने। अगर नहीं भी करते हैं तब भी इस कथा के सुनने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माता संतोषी अन्न धन देने वाली है। धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे अगर आप इस कथा का श्रवण करते हैं तो। बोलो संतोषी मैया की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचता वह 7वें को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा तुम्हें तो खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद कोई त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने थे। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया, यानी कि खाना दिया। 6 भाई भोजन करके जब उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। 7वें बेटे का परदेश जाना चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, आओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपनी देख धरू में धीर, सुधी मत हमारी बिसरइयो रखियो मन में गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर की एक थाप लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंच गया। परदेश में नौकरी वह एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, हाँ रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली तो वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना सारा करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। पति की अनुपस्थिति में सास का अत्याचार इधर उसकी पत्नी पर होने लगा। सास ससुर दुखी रहने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते उसकी पत्नी को। इस बीच घर के आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर उस बहू के फूटे नारियल में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। संतोषी माता का व्रत वह खड़े होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाओगी तो कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। अब उसने उससे व्रत की विधि पूछ ली। संतोषी माता की व्रत विधि वह भक्तिहीन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना, 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लाना, बिना परेशानी और श्रद्धा प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाल लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8
आठ लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के होने चाहिए। तो रिश्तेदारों के भी ले सकते हैं या फिर पास पड़ोसियों के भी ले सकते हैं। उन्हें बुलाकर भोजन कराना, यथा शक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। यह सुनकर बुढ़िया की लड़के की बहू वहाँ से चल दी। व्रत का प्रण करना और माँ संतोषी का दर्शन देना। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। उन पैसों से उसने गुड़ चना माता के व्रत की तैयारी करी, आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किस देवी देवता का है? सब कहने लगे, ये संतोषी माता का है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी, दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ, दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि उसने दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार का उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुँह से कोड़ने लगी। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास तो बहुत पैसा आने लगा है, पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है। काकी की तो अब खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज आवे, रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, लेकिन आवेगा कहाँ से? तो उसने उसके पति को स्वप्न में याद दिलाया। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। तो याद दिलाने के लिए माता संतोषी गई। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होके कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोते हो जागते हो? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर पर कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट में है, तेरे माँ बाप उसे परेशान दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ जाना, देखते ही देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन की भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता दंडवत घी का दीपक जलाया, दंडवत करके दुकान पर बैठ गया। थोड़ी देर में वो देखने लगा, रुपया लाने लगे, हिसाब लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोटे में बड़े सामान की खरीदार नगद दाम के सौदे करने लगे। शाम तक उसका सारा कोठरी जो भरी हुई थी सभी खाली हो गई, धन का भारी भंडार लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देख प्रसन्न हो घर के ले जाने के वह गहने कपड़े सामान आदि खरीदने लगा है। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसकी प्रतिदिन रुकने का स्थान था। वहाँ धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना के एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मुंह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। जब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौके में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे और पर, दूसरा मंदिर पर और तीसरा उसने गट्ठर बनाया, एक नदी के किनारे और दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं विश्राम करें और भोजन बना खाकर ही जाएंगे। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम कर गाँव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी गट्ठर लिए उसकी घरवाली आई और लकड़ियों का गट्ठर भारी था, बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाई, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। यह सुनकर उसकी
सास बाहर आई, दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसके पति बाहर आया, अंगूठी देख व्याकुल हो उठा। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ नहीं करती, चार पैर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुझे भी देखा, अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें जाके रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोला तो सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार के व्रत के उद्यापन में हुई भूल किया खटाई का इस्तेमाल। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगा। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गया। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के को जीमने गए, खीर खाना पेट भर के खाया। कहने लगे, चाची हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता है। वह कहने लगे, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हो गए, पैसे लाओ। बोली बहू थी तो पैसे उनको दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खा ली। यह देखकर बहू पर माताजी कोप किया और राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया था, इसलिए उसे राजा के दूत पकड़कर ले गए, जेल खाने में डाल दिया। माँ संतोषी से मांगी माफ़ी। रोते हुए माताजी के मंदिर में गई। कहने लगी, माता तुमने ये क्या किया, हंसाकर मुझे रुला क्यों दिया? माता बोली, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे। माँ बोली, अब तू भूल मत करना। वह कहती है, अब मैं भूल नहीं करूँगी, अब बतलाओ मैं कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में मिलेगा। वह निकली, राह में उसका पति मिला। वह पूछने लगी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न बोली, हाँ भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया, फिर किया व्रत का उद्यापन। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो बहू। फिर जेठ जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले की जैसी खटाई मांगना, भोजन से पहले खटाई मांगना, ऐसा उसकी जेठानी ने सिखा दिया हमें। वो आकर बच्चे बोलने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। संतोषी माता का फल माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता भयानक रूप बनाया, गुड़ चने से मुख सना हुआ, ऊपर सूंड समान होठ, उस पर मक्खी भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कौन चुड़ैल डाकिन आ गई है, लड़को इसको भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने चिल्लाने लगे, खिड़की बंद करने लगे। वह रोशनदान में से देख रही थी। प्रशंसा से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वे बच्चे को दूध पिलाने से पहले बच्चे को दूध पिलाते छोड़कर हटाते, इतने में सास का क्रोध फट उठा। वह बोली, क्या उतावली है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ वह यही संतोषी माता है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और माता की पूजा अर्चना करने लगे और क्षमा मांगने लगे। हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं समझ पाए, व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे जग माता, हाँ आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता से क्षमा याचना करने लगे। जैसा फल दिया बहू को वैसा सबको दें और जो पढ़े उसकी मनोरथ पूर्ण करें। बोलो संतोषी मैया की जय। तो आपको ये कथा अवश्य सुननी चाहिए और सच्चे मन से जो भी इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। बोलो संतोषी मैया की जय।